आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउंडिंग टेबल के बारे में। जैसा कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि ये राउंडिंग टेबल है और इसके साइड में कुछ चेयर्स टाइप का लगा हुआ है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है। तो चलिए इस तरह के टेबल के बारे में जान लेते हैं कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो आपका पहले इसे डायमेंशनिंग सेट करना होगा, या फिर हम चलिए एक नया फाइल ही ले लेते हैं। हम पैनल पे आ गए, न्यू पे आ गए। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ACAD जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ डायमेंशन सेट करेंगे। डायमेंशन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक लिमिट सेट करना होता है। ठीक है, यूनिट और लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेट करते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए कमांड में UN लिखना होता है और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे UN लिख करके इंटर प्रेस करते हैं तो एक हमारा ड्राइंग यूनिट्स का एक बॉक्स ओपन होता है, जिसमें कि आपका लेंथ जो होता है उसमें लिखा होता है टाइप। टाइप में हम डेसिमल की जगह पे इंचेज ले लेते हैं, क्योंकि उस डायग्राम में इंचेज बताया गया था, इसलिए आर्किटेक्चर हम इसमें टाइप करेंगे। आर्किटेक्चरल हम लोग ले लिए और यहाँ पे प्रिसीजन में हाफ कर देते हैं, जिससे कि डिस्टेंस जो होगा वो ½ इंच का मेजर हो जाएगा। और नीचे में यूनिट्स जो होगा स्केल वो हमारा इंचेज में दिखेगा। और लास्ट में ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। बाकी किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये हमने एक यूनिट सेट कर दिया, क्योंकि अब इंचेज में ही हमारा बनेगा। अब इसके बाद हम एक एरिया सेट कर लेते हैं। एरिया सेट करने के लिए लिमिट कमांड यूज करते हैं। तो LIMITS कमांड में लिखना होता है और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो ऑप्शन आता है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि आपका जो लोअर का जो लेफ्ट कॉर्नर है वो आपका कितना रखना है। तो हमें स्टार्ट करना है इस ऑरिजिन से, तो यहाँ का वैल्यू हमेशा 0 रखेंगे। तो इसको हम 0,0 भी दे सकते हैं, या फिर कुछ बिना दिए हुए भी आप इंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर से ऑप्शन एक पूछता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, यानी कि अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस वाले कॉर्नर का आप कितना डायमेंशनिंग रखना चाहते हैं। तो एक एरिया हमें जब बनाना है तो मान लीजिए कि हम चाहते हैं जिसका लेंथ जो हो वो 100 फीट का हो जाए और जिसका विड्थ जो हो, तो फीट के लिए हम सिंबल जो देते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम 75 फीट, ये हम लोग इन्वर्टेड कॉमा फिर से हमने दे दिया सिंगल का। अब इस तरह से लिखने से हमारा क्या हुआ कि एक रेक्टेंगल शेप में एक एरिया आ गया। ठीक है, अब इंटर प्रेस कर दीजिए, ये हमारा एरिया सेट हो चुका है। अब इसके बाद ये पूरा एरिया जो है अभी इस स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, यानी इस व्यू पोर्ट पे नहीं नजर आ रहा है। तो इस पूरे व्यू पोर्ट पे अगर दिखाना हो पूरे स्क्रीन को, तो इसके लिए कमांड होता है जूम। जूम के लिए Z लिखना होता है कमांड बॉक्स में और इंटर करना होता है। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा जूम का और बोलेगा ऑल सेंटर डायनेमिक, ये सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो हम चाहते हैं जितना भी एरिया सेट किए हैं वो पूरा का पूरा इसी जगह पे आ जाए। तो इसके लिए A लिख करके इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही इंटर प्रेस कर दिए तो ये पूरा स्क्रीन जो है आपको जूम होकर के यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें एक डायमेंशन स्टाइल भी सेट करना होगा। तो डायमेंशन स्टाइल सेट करने के लिए कमांड में D लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही D लिख के इंटर प्रेस किए तो यहाँ पे आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ गया। यहाँ पे अभी मेरे में एनोटेटिव और एक स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे स्टैंडर्ड पे हम लोग रखेंगे सिलेक्शन, उसके बाद न्यू पे जाएंगे, क्योंकि हम अपने तरीके से एक बनाना चाहते हैं। तो न्यू पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे न्यू स्टाइल नेम आएगा। इसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी नाम, जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं इंचेज ऐसे, क्योंकि हम इंचेज में बनाना चाहते हैं, इसलिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नाम एक व्यू होता है दिखाने के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक बॉक्स खुलेगा जिसका नाम होगा न्यू डायमेंशन स्टाइल इंचेज। इसमें सिंबल्स एंड एरोज पहला मिलेगा, जिसमें हमें फर्स्ट में
क्लोज फील्ड है, क्लोज फील्ड रखना चाहते हैं तो क्लोज फील्ड रखिए। कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा दोनों साइड से एरो का, लेकिन हम ऑब्लिक यूज करते हैं क्योंकि आर्किटेक्चर है इसलिए। यहाँ पे ऑब्लिक हमने ले लिए, ऑब्लिक ले लिए। दूसरे पे अब आएंगे टेक्स्ट पे। इसके बाद कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट पे आने के बाद अलाइन विद डायमेंशन लाइन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि अभी क्या है ये हॉरिजेंटल में दिख रहा है ना। ये सारा चीज जो है लिखा हुआ हॉरिजेंटल में, ये भी हॉरिजेंटल में। ये जैसे हमारा डायमेंशन लगा हुआ है उसी बेस पे अगर सेट करना है तो अलाइन विद डायमेंशन लाइन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे है वैसे ही दिख रहा है प्रीव्यू में। इसके बाद फिट पे आएंगे। फिट पे आने के बाद यहाँ पे यूज ओवरऑल स्केल है, यानी कि जो डायमेंशन आपको दिखेगा उसका साइज कितना दिखना चाहिए, क्योंकि अगर 1 रहेगा तो बहुत छोटा छोटा नजर आएगा डायमेंशन। ठीक है, तो इसके स्टाइल को थोड़ा सा बड़ा करना है, इसके स्केल को बड़ा करना है। मान लीजिए हम 20 के स्केल पे रखते हैं तो 20 लिख देंगे। प्राइमरी यूनिट पे अब लास्ट में जाएंगे। इसमें भी यूनिट फॉर्मेट हमारा रहेगा आर्किटेक्चरल जैसे शुरू में था। प्रीसीसियस में हम लोग आ जाएंगे हाफ। इसके बाद बस ओके बटन पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद सेट करेंट पे क्लिक करना है और सीधा क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा सेट कर लिया है कि नहीं। ये जब तक ले आप सेट नहीं करेंगे तब तक ले कोई भी डिजाइन बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले ये काम करना जरूरी है। क्या क्या? यूनिट करना है, लिमिट करना है, जूम कर लेना है और डायमेंशन स्टाइल सेट कर लेना है। ये 4 ऑप्शन का यूज हमेशा करना है कभी भी कोई भी आपको ड्राइंग बनाना है तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो हमारा पहला जो बना हुआ है। ये जो ड्राइंग है हमारा, इस ड्राइंग को हम लोग बनाते हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम ये ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं जो एक सोफा टाइप का, टेबल टाइप का यहाँ बना हुआ है पहले से। इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसका देखिए साइज लिखा हुआ है 1 फीट 6 इंच। ये भी दिया हुआ है 1 फीट 6 इंच। इन दोनों के बीच का गैपिंग नहीं दिया हुआ है, हम अपने अनुसार ले लेंगे। चलिए इस पे आते हैं, पहले वाले पे, अपनी ड्राइंग पे। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले एक लाइन लेना होगा, तो लाइन के लिए एल कमांड होता है। इंटर करते हैं, पिक कर लेंगे और कहीं पे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए देखिए अभी तिरछा जा रहा है, तो इसे सीधा करने के लिए हम लोग ऑर्थो मोड ऑन करते हैं। तो इसी में आपको एक ऑर्थो मोड का बटन दिखेगा, ये ऑर्थो मोड का बटन है। इसे आप शॉर्टकट की कीबोर्ड से F8 बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, प्रेस करेंगे, ये ऑन हो गया। अब देखिए ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ्ट और राइट जा रहा है ना। चलिए तो हमसे देखते हैं 1 फीट और 6 इंच, इसमें इंटर। फिर डायरेक्शन को चेंज करेंगे। यहाँ पे बहुत छोटा लाइन दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। डायरेक्शन चेंज किए, फिर से 1 फीट 6 इंच, फिर ऊपर की तरफ 1 फीट 6 इंच, फिर बैक में 1 फीट 6 इंच, फिर लास्ट में इंटर करें, कमांड से बाहर हो जाएंगे। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। तो ऑफसेट के लिए ओ दिखा जाता है और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी कि अब आपको एक डिस्टेंस मेजर करना होगा। तो देखे थे कि उसके बाहर में या उसके अंदर में आपका एक और लाइन था जो कि 3 में लाइन यहाँ पे दिया हुआ था। तो इसका डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो 2 इंच का करते हैं। ठीक है, 2 इंच की यहाँ पे रखते हैं। इसकी इस साइड में आ गए, इस साइड में आ गए और इस साइड में आ गया। ये तीनों तरफ से हो गए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लाइन यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस किया हुआ, तो इस लाइन को हमको हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कमांड यूज करेंगे। तो ट्रिम कमांड के लिए क्या होता है, TR लिखना होता है और उसके बाद एक इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एक इंटर प्रेस करेंगे तो ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कटिंग एज। तो हमको कटिंग एज नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिम करना है। तो इसके लिए फिर से एक इंटर प्रेस कीजिए। अब आएगा सीधा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, है ना। तो चलिए अब यहाँ से पिक कर दीजिए, यहाँ भी पिक कर दीजिए, पिक कीजिए यहाँ पे। ये हमारा बनके तैयार हो गया, पहला जो शेप था उसका। अब इसका डायमेंशन हमको लगाना है। तो डायमेंशन लगाने के लिए लीनियर पे जाएंगे, यहाँ से हम पिक करेंगे, ये हमारा आ गया इधर। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से ये हमने यहाँ तक लगा दिया। ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें एक राउंडेड टेबल चाहिए, है ना। यहाँ पे राउंडेड टेबल हम लोग चेक कर लेते हैं कितने का यहाँ बनना है। तो यहाँ दिया हुआ है 2 फीट 6 इंच, यानी कि इसका जो रेडियस दिया हुआ है
इस टेबल का वो जो है 2 फीट 6 इंच का दिया हुआ है। तो हम इस टेबल के को बनाना है। चलिए हम लोग सर्कल पहले बनाएंगे और इसमें ये भी आप काउंट कर लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 बना हुआ है। चलिए तो हम यहाँ पे लाते हैं और इस राउंडेड टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल इसमें ले लेते हैं। सी इंटर पिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देंगे कितना 2 फीट 6 इंच, क्योंकि रेडियस पूछ रहा था तो यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, 2 फीट 6 इंच का हमने यहाँ पे लिख दिया है। इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद हम इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी भी कर सकते हैं या फिर एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जब हमारे पास बना हुआ ऑब्जेक्ट है तो इसी को हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी के लिए क्या होता है, CO कमांड का यूज किया जाता है। CO लिख करके इंटर करेंगे, ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से क्रॉसिंग विंडो के द्वारा, यानी ब्लू कलर का जो क्रॉसिंग विंडो है इसके माध्यम से हम लोग कॉपी करेंगे, जिससे कि जितना ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा उतना ही सिलेक्ट होगा। पिक कर दिए, ये सिलेक्शन हो चुका है। इंटर प्रेस करेंगे, फिर पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, एक इसका मिड पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे ला करके इसके ये हमने क्लिक कर दिया, इसके सेंटर पे आ चुका है। अब थोड़ा सा इसमें हमको डिस्टेंस डालना होगा, है ना। तो डिस्टेंस डालने के लिए हम लोग इसको मूव कमांड का यूज करेंगे। M लिख करके इंटर करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ से आप डायरेक्शन को दिखाइए और आप 1 इंच या फिर 2 इंच का इसको मूव कर सकते हैं। 1 इंच पे हमने किया है। अब इसके बाद हमें इसके पूरे और 6 ऑब्जेक्ट निर्माण करना है ना। टोटल एक तो बना हुआ है, यानी 5 और चाहिए हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे कमांड एक यूज करेंगे। तो एरे कमांड कैसे यूज किया जाता है सो देख लीजिए। एरे कमांड के लिए AR कमांड में लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके पिक करके सिलेक्ट कर लिए। फिर आया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर कर देंगे। अब पूछेगा इंटर एरे टाइप रेक्टेंगुलर पाथ पोलर। हमें चाहिए पोलर, क्योंकि ये हमारा राउंडेड है इसलिए पोलर पे काम करना होगा। तो पोलर के लिए लिखना होगा PO, क्योंकि जो हाईलाइट है वो PO ही है, इसलिए इंटर प्रेस करेंगे। फिर पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, यानी कि कोई एक सेंटर पॉइंट दिखाइए जिससे कि आपको एरे करना है। तो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ चुका है, पिक करेंगे। अभी एकदम देखिए सेट हो चुका है ना। अगर ये सेट नहीं होता तो आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो कैसे होगा, तो नीचे में देखिए लिखता है सेलेक्ट एरे, सेलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे, एसोसिएटिव बेस पॉइंट, आइटम, एंगल बिटवीन, फिल एंगल, रो लेवल, ये सारे चीज़ लिखे हुए हैं। यहाँ पे आइटम पे जाना होगा। आइटम के लिए I लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इसमें दिया है इंटर नंबर ऑफ आइटम इन एरे। बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, हमें 6 चाहिए था, ऑलरेडी यहाँ पे 6 है। अगर आप कम करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। फिलहाल तो हमें कुछ कम करना नहीं है, यहाँ पे जितना है उतना ही रखना है, तो इतना ही लिख करके छोड़ देते हैं। और इसके बाद डायरेक्ट आप इंटर कीजिए, ये बन करके आपका तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें डायमेंशनिंग लगाना है। तो यहाँ से लीनियर पे आइए, लीनियर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए आप। इसी के अंदर मिलेगा रेडियस, रेडियस पे क्लिक कीजिए और इस पोर्शन पे पिक कीजिए, उसके डिस्टेंस को यहाँ डाल दीजिए। इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा मूव कर दीजिए आप अलग डायरेक्शन पे। अब देख लीजिए दोनों का दोनों सेम है, ये भी और ये भी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, राउंडेड टेबल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।